वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज अम्मी के हाथ के ख़तरनाक से कीमा करेले खाएंगे, वो भी अम्मी के स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अम्मी जो है अब हमारे पास आ गई हैं अमेरिका में। आपने RNS फैमिली ब्लॉग में देखा भी होगा कि हम कैसे फूलों की शॉपिंग कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, वो ज़रूर देखिएगा और अम्मी को इनवाइट करते हैं। अम्मी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबी के किचन के व्यूअर्स, लव यू ऑल। अब तो अम्मी को भी सब मिलने लगे ना। हाँ, मुझे जहाँ जहाँ मिलते हैं रूबी के हवाले से मुझे भी पकड़ लेते हैं और मैं ढेरों दुआएं देती हूँ, प्यार देती हूँ कि आप ही की तबस्सुत से आज रूबी यहाँ है और इसी तरह रखिएगा। नो डाउट नो डाउट। चले जी, हम तो अब कीमा ये शैलो मैं फ्राई चूल्हा ऑन कर करेंगे। दूं? हाँ, करेले हमने लंबाई में काटे हैं, नमक लगा के धो के रख दिए थे, उसको निचोड़ लिए हैं। अब शैलो फ्राई करेंगे हम उसको। तो बेसिकली करेले बड़े छोटे से थे, इस साइज के करेले थे जो कि अम्मी आपने 8 लिए थे ना। हाँ, 8 करेले लिए थे और 4 की उसकी एक करेले की 4 स्लाइस बना लिए और एक मिर्च बड़ी ली है, उसको भी लंबाई में काट लिए, जैसे तकरीबन उसकी भी इस तरह की 8 स्लाइस बना ली है। तो आपने करेले को नमक और हल्दी लगाया या सिर्फ नमक लगाया? सिर्फ नमक लगाया अच्छा, सिर्फ है। नमक हाँ, लगाया। सिर्फ नमक लगाया ताकि वो जब हल्दी से फिर पीलापन आ जाएगा तो कलर इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। अच्छा। और मिर्चें इसलिए डाली कि नमक तो इसमें था ही, मिर्चें अगर आ गई तो क्या उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ जाएगी, चटपटापन आ जाएगा। बेसिकली अम्मी ने करेले को मायूं नहीं बिठाया। शैलो फ्राई करेंगे। तेल डालते हैं 2 टेबल स्पून और हम स्टार्ट लेते हैं इसको। मेरे ख्याल पानी तो इसमें नहीं होना चाहिए। मैंने पेपर टाल रख दिया था बस, ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें मैंने छोटे छोटे बीज जो थे उसके अलावा थोड़े से बड़े बीज भी रखे ताकि वो कुरकुरे लगते हैं। हाँ, मम्मी को भी बहुत अच्छे लगते थे। पता है वो मम्मी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हमारी सास को, वो जो है वो करेले के बीज और उसके छिलके फ्राई करके और फिर बनाती थी और कुरकुरे होके निज़ार मामा और मम्मी साथ बड़े मिलके खाते थे शौक बहुत मज़े के से। लगते अच्छा, वो रेड वाले होते थे ना पके हुए, वो भी डाल देती थी मम्मी, वो तो और कुरकुरे हो जाते थे। अम्मी फ्लेम सही है कि हाई करूँ? ये मीडियम हाई है? नहीं, थोड़े गल भी जाए ना, मतलब मीडियम हाई सही है। हाँ। अच्छा, क्योंकि ऐसा ना सिर्फ वो तले जाए, ये थोड़े गल भी जाए। ये देखिए अम्मी को भी काम डाउन मैंने कर ही दिया है। अम्मी ने मुझे कहा था पिसी हुई सौंफ में, मैंने कहा हाँ हाँ है तो सही, लेकिन माओ के सामने थोड़ा डर लगता है ना कि कुछ ना कुछ कबाड़े ना हो जाए। ये नहीं पिसी हुई। आपको भुना हुआ कुटा जीरा वगैरह तो नहीं चाहिए ना? नहीं, सब चाहिए। अच्छा, हाँ, सब सारे मसाले। नहीं मसाले सही है लेकिन ये भुना कुटा है। हाँ, अच्छा, भुना कुटा जीरा, ये दोनों चीज़ें। साबुत सौंफ भी चाहिए कि नहीं, पिसी नहीं ना? अच्छा, पाउडर। अब कौन से पाउडर मसाले? लाल मिर्च, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च है। तो ये है हल्दी, ये है लाल मिर्च और लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। हाँ। जीरा पाउडर चाहिए? बस ये आ गया ना, ये जीरा तो आ गया मतलब और नहीं? और चाहिए? नहीं। अच्छा, इससे खुशबू अच्छी धनिया आएगी। पाउडर। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए? हाँ, कलर खूबसूरत आएगा। और कुछ चाहिए? बस फिर अदरक, लहसुन, दही, टमाटर। अच्छा, टमाटर कितने चाहिए अंदाजन? अब टमाटर की साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर दरमियाने हैं तो मेरे ख्याल में। अब आपके जहन के दरमियान है कि मेरे जहन के दरमियान? अम्मी ने कल कहा था किसी चीज़ में, किस चीज़ में बात हो रही थी? प्याज। हाँ, प्याज की बात हो रही थी। तो अम्मी ने कहा कि ये तली हुई प्याज किस हिसाब से होती है? तो मैंने कहा ये जैसे आधा कप है वो हमारी जो है वो मीडियम प्याज। अम्मी कहने की नहीं, मीडियम प्याज से तो आधी तली हुई हो ही नहीं सकती। मैंने कहा अब आपकी मीडियम कौन सी है और हमारी मीडियम कौन सी है? फिर मैंने दिखाया तो अम्मी ने कहा हाँ। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ की भाई, हर चीज़ ऐसा लगता है लार्ज साइज में। टमाटर सही है इतने? नहीं, ये थोड़े कच्चे नहीं, हमारे यहाँ कच्चे बच्चे नहीं आते, पके हुए आते बल्कि बस। तो ज़्यादा। ये तो 2 टू मच, दो भी टू मच है। क्योंकि हमारी क्वांटिटी भी इतनी नहीं है और प्लस दही आएगा। अच्छा, चलो तो इसको वॉश करके और काट देते हैं। देखा कैसे ख़तरनाक से हैं। सना ने मुझे यही कहा, ऑर्डर कर रही थी ना मम्मा, वो उसके साथ है
आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर चाहिए। करेले के छिलके हम लोग इसलिए नहीं निकालते कि उसकी कड़वाहट है, थोड़ा सा निकाला है ना, मामूली, जो मोटे मोटे उठे हुए थे। अच्छा। अदरवाइज इसकी कड़वाहट ही इसकी खूबी है। हाँ, मतलब एक लिमिट में कड़वाहट होगी कि बहुत सारी होगी? बहुत सारी नहीं होगी, लिमिट नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हमें तो कम से कम बिल्कुल मुनासिब लगती है। हाँ, तुम लोगों का देखे क्या होता है। हाँ, नहीं नहीं अच्छा, हमें तो भाईजान मतलब तो बहुत शौक से खाता है। क्योंकि मुझे याद आता है जब मैं छोटी थी और मैंने आपके हाथ के कीमा करेले खाए थे, तो उस वक्त तो आप भरे हुए बनाती थी, जब तो छील लेती थी। हाँ हाँ, वो छिले हुए है होते ना? थे, डोरा बांध के, हाँ, कीमा हाँ। भर के जो है वो अलग होते हैं, और वो आमतौर पे लोग बनाते हैं, और ये बहुत इजी है और बहुत आसानी से बन जाते हैं और फ़ायदेमंद बहुत होते हैं, क्योंकि जिस्म में कड़वापन भी जाना चाहिए। हाउ अबाउट, लोग भी तो कड़वे होते हैं ना कभी कभी, वो इनफ नहीं है लाइफ को बेटर करने के लिए? वो सेहत के लिए मुज़र है और ये फ़ायदेमंद है। कलर चेंज हो रहा है ना? हाँ, कलर तो चेंज हो रहा है। फिर वो क्या गलते भी जाएंगे, फ्राई भी हो जाएंगे। वैसे तो मैंने यहाँ बहुत तरह के करेले भी बनाए हैं, कीमा करेले भी बनाए हैं, लेकिन माँ के हाथ का खाना ही अलग होता है, रूप भी अलग होता है, रंग भी अलग होता है, जायका भी अलग होता है, मोहब्बतें भी अलग होती है और तरीका भी अलग होता है। तो आई होप बहुत सब में मज़े के मोस्टली होंगे। 18, 20, 17, 20, 19, 20 का फ़र्क होता है। सब पकाते तो सभी हैं। तो ऑलमोस्ट अभी भी हम फ्राई कर रहे हैं, 5 मिनट के आसपास तो हो गए हैं। बस ये है कि इसमें नरमी आ जाए, बस। गल तो उसमें कीमे में भी जाएंगे। तो बस थोड़ी सी नरमी आ जाए जब तक इसको कवर कर देते हैं और स्लो कर देना है यूँ। हाँ, ज़रा सा स्लो, ताकि वो ज़रा सा कि काफ़ी स्लो? नहीं, अच्छा, थोड़ा सा स्लो तो कर पहले देते। मीडियम हाई था तो मीडियम लो कर दिया, ठीक है। अच्छा, प्याज ले आए बेटा? हाँ, प्याज तली भी कि कच्ची? तली भी लिया तो जल्दी हो जाए, ग्राइंड हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, हाँ, सही है, ये ठीक है। खाने में बीच में कोई स्लाइसिस अच्छा, टाइप का ना है। तो बेसिकली उसको ये मैं- फ्राइड अनियन लिए हाफ हाँ, कप। और वो टमाटर जो हमने ग्राइंड किए थे उसके साथ अगर ग्राइंड हो जाएगा उसी में डाल दूँ। हाँ, तो एक बेहतरीन आमेज़ा बन जाए। और अब मैं इसको चेक करती हूँ और मेरा ख्याल है जहाँ तक हो गए होंगे। वाह, सही है। बस मेरा ख्याल है। मोगैम्बो खुश हुआ। नहीं, अब इसे हम निकाल देंगे। अब क्या करना है? तेल बस डालना है? अब तेल डालेंगे, कितना कितना डालूं अंदाजन बोले? तकरीबन जितना इसमें डाला था ना उससे दुगने से ज़्यादा। अच्छा, सही है। तो अराउंड 6 से 7 टेबल स्पून तेल डाल रहे हैं। हाँ, ठीक है। सही। अब हम इसमें खड़ा गरम मसाला डाल देंगे ताकि वो दालचीनी? दालचीनी 1, अच्छा, 6-8 दाने काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 1 तेज पत्ता, और अगर इलायची है बड़ी छोटी तो एक दाना। ये हो गया गरम मसाला। अब जो कि हमारे पास कीमा रखा है तकरीबन आधा किलो के करीब। हाँ, कीमा जो है वो मटन का है और 350 ग्राम के आसपास है। हाँ, अब इसको हम डालेंगे और जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता नमक के साथ इसको भूनेंगे। ये अराउंड लेवल 1 टीस्पून के आसपास है। क्योंकि करेले में नमक था ना, अब उससे ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है हमसे। देखिए जी, अब इसका कलर चेंज हो चुका है। और अब हम ये जो तैयार किया हुआ था टमाटर और प्याज, तो ये पहले डालना है कि अदरक लहसुन पहले डालना है? सब साथ तकरीबन। और अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूं और आपको हिला के लेना हो तो? ये रहा, अगर डालना हो तो ना ज़रा डालूं? हाँ, कितना डालूं? 2 टेबल स्पून के बस। आसपास? हाँ हाँ, बस 2 टेबल स्पून। एक सेकंड, ये लिड बंद करके ले लूं। अब साथ ही हम अदरक लहसुन डाल देंगे, सूखा मसाला डाल देंगे और ठंडाई करते रहेंगे। फ्लेम सही है ना अम्मी? अभी थोड़ी तेज़ हो तो अच्छा है। करूं तो हाई कर देती हाँ, हूँ। ज़रा सी तेज़। अब अदरक लहसुन ये रहा चम्मच, ये रहा। दोनों से एक साथ पिसे में। हाँ,
हीपिंग 1 टेबलस्पून अब हुआ, क्योंकि अम्मी का हाथ हमेशा से अदरक लहसुन में ज़्यादा ही होता है। सूखे मसाले डालो बेटा। ओके, तो अब कहाँ से स्टार्ट करना है? और सबसे पहले सौंफ, ताकि वो हाँ, तो ये आप डालें, मैं आपको देती हूँ। 1 टीस्पून सौंफ डाली हमने पिसी हुई। हाँ, 1 टीस्पून हम जीरा डाल रहे हैं जो भुना कोटा है। हाँ, तो ये तो टीस्पून वाली आइटम आ गई। अब हल्दी भी टीस्पून वाली है ना? हल्दी तो क्वार्टर, लेस देन क्वार्टर टीस्पून। बस। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अब जो है ना, ये धनिया पाउडर चाहिए ना, तो ये टेबल स्पून में दूंगी मैं आपको, यूँ मैं कह रही थी, ताकि आपको इजी रहे ना। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला हमने। अब हम डालेंगे मिर्चें, और मेरा ख्याल है हमारा मसाला पूरा हो जाएगा। 2 मिर्चें डालनी, एक कश्मीरी, ये रेगुलर है और मैं ध्यान रख के डाल रही हूँ कि तेज़ ना हो जाए, तो ये 1 टीस्पून। बहुत तेज़ हो गया। तेज़ बहुत नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, मजाक कर रही हूँ। जैसे नहीं, अम्मी को अंदाजा ना हो, वीडियो देख देख के तो अम्मी भी बड़ी होती जा रही है, और मैं अम्मी को देख देख के बड़ी होती जा रही हूँ। ये कश्मीरी चिली पाउडर अम्मी। ये ज़्यादा डाले तो कोई मसला नहीं नहीं है। नहीं, जैसा बस, आपको तो अच्छा ये लगता है। भी 1 टीस्पून ही है, मगर हीपिंग है, हाँ भर के। थोड़ा ज़्यादा है सही है। कंपेयर टू अदर वन। अच्छा, तो अब डन है आप ये मसालों हाँ, से? मसाले सारे हो गए। सही है, ठीक। अब इसकी भुनाई अच्छे से होगी। तो ये देखिए, हरा धनिया वॉश एंड क्लीन है। अक्सर लोगों को बड़ी तशवीश होती है कि ये गड्डी के साथ कैसे है, क्यों है, किस लिए है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाई थी, है ना? याद है ना? मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल, उसमें बहुत चीज़ें बताई हाँ, थी तो और उसका बड़ी लिंक मैं करामत देती थी। हूँ। हाँ, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। अम्मी कहेगी इतना काट रही है क्या, हरे धनिया का सालन बनाऊँ अब मैं? मिर्चें कम काटना, क्योंकि कभी कभी बहुत तेज़ आ जाती है, क्योंकि नहीं, ये तेज़ वाली है, आपको माइल्ड वाली चाहिए तो वो भी है। हाँ, बाकी ऐसा ना हो कि फिर खाने में मुंह जलता है। अच्छा, वो जैसे निहारी में बारीक बारीक कतरी भी होती है, ऐसे कि थोड़ी थोड़ी मोटी थोड़ी मोटी? बड़ी, ताकि नहीं खानी किसी को निकाल दे, खानी हो तो खा भी ले। अच्छा, तो थोड़ी सी बड़ी हाँ ऐसे? हाँ, ओके, बस इनफ। इसके 2 कर दे ऐसे, ताकि वो हाँ ऐसे। और बटर कितना चाहिए आपको? 1 टेबलस्पून के 2? नहीं नहीं, 1 खुशबू के लिए चाहिए। बड़ा मज़े का लगता है, खुशबू आती है बटर की। तो अब यहाँ का बटर का तो बहुत एक्सपीरियंस नहीं, हम तो अपने घर का बना के डालते थे। हाँ, वो मुझे बताना था। बचपन से ही, मैं छोटी थी ना, जब से अम्मी की आदत थी मलाइयों को जमा कर करके फिर उसका बटर बनाना, फिर मलाई बनाना, फिर वो क्या कहते हैं, घी बनाना, छाछ बनाते थे। हाँ, फिर वो छाछ, फिर उसकी कड़ी, मतलब वो ऐसा सिलसिला चलता था। एक दूध वाला क्या दूध दे जाता था उससे 50,000 चीज़ें होती थी। अच्छा, फिर वो जो घी बन जाता था तो उसके नीचे जो जमा हुआ होता था, कीटा, तो हाँ, उसको अम्मी कीटा कहती थी, और कभी शक्कर डाल के खाती थी। और जब वो पूरा ब्राउन नहीं हुआ होता था ना, जब बचपन में ऐसा तजर्बा करने का दिल होता है ना, तो मैं चखती थी ना, तो खट्टा लगता था, वो मुझे अच्छा लगता था। और जब ज़ाहिर है ये लोगों को तो एक एक कुतरा भी ले लेना होता है ना, तो वो बेचारे को ऐसे छोड़ते थे कि वो कहे कि भाई मेरे में कुछ बचा ही नहीं है, फिर उसमें शक्कर डाल के खाती थी अम्मी। मैं भी खाती थी और मेरी माँ से भी बहुत शौक से खाती थी। अब हम इसमें दही डालेंगे 1 टेबलस्पून से ज़्यादा तकरीबन। ये जैसे रियल वाला आपको नहीं खट्टा पसंद है दही, जैसे कड़ी में सुपर खट्टा, ये वो है सुपर खट्टा। अब इसमें बहुत मैंने अरसे से 1 पड़ा हुआ था। टेबलस्पून दही भी डाला है और दही का पानी भी डाला है। तो ऑल टुगेदर ये 4 टेबलस्पून के आसपास है। तो ये सब रख दूँ अम्मी? हाँ, हर चीज़ रख दो, नो नीड। बचपन की याद ताज़ा हो गई, जब बिल्कुल भी छोटे थे ना, बिल्कुल, जब कुछ भी नहीं करते थे, चावल भिगोना आता था। जब की बात है कि चावल भिगो देती थी मैं, और ये जो भी चीज़ें होती थी ना, अम्मी पका के रखती थी साइड में, उसको जगह पे मैं रखती थी। फिर थोड़ी बड़ी हुई हल्की सी, तो फिर आटा गूंदने लगे। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो 2 रोटी का आटा अम्मी रख देती थी। काफ़ी छोटी थी फिर भी मैं, जोई जितनी होगी। फिर वो 2 रोटी बनाती थी छोटी छोटी, है ना? जोई से भी छोटी होगी बेबी। हाँ, शायद। जोई से भी छोटी होगी।
वो ये तय किया था मैंने कि 2 रोटी बनानी है। हाँ, वो तो 2 रोटी तो कब तक चला सिलसिला, मुझे याद आता है कॉलेज तक चला। ज़ाहिर अब कॉलेज चले आते थे तो खाना तो अम्मी ही बनाती थी, सफाई हाँ अलबत्ता मैं पूरे घर की करके हाँ। जाती थी। चाहे मेरे एग्ज़ाम्स हो तब भी मुझे याद आता है घर क्लीन करके जाते थे, और फिर जब आते थे तो खाना वाना होता था और बहुत अच्छा होता था। लेकिन वो शाम को 2 रोटी जो होती है वो बेलनी होती थी आटा रखा हुआ होता था। अब प्रैक्टिस में रखने के लिए। हाँ। अब इसमें हम जो तले हुए करेले थे हमारे, मैं होल्ड करूँ? ये आ गया है, वो तो बड़ी आसानी से स्लिप हो गए। बर्तन बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। इसके साथ साथ करेलों की भी भुनाई हो जाएगी। और अब स्लो कर दो फ्लेम थोड़ी। मीडियम हाई, अब हाई था तो मीडियम हाई कर दूँ हाँ, या medium मीडियम high। कर दूँ? बस मीडियम कर दो। मीडियम। ताकि ये धीमे 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 भुनता भी जाए, गलता भी जाए। खुशबुएं तो शानदार आ रही है। मेरी नानी जब बनाती थी ना खाना, याद है नानी जब बनाती थी, बाहर का खुशबू हाँ आती थी। अदरक लहसुन और नमक डाल के गोश्त रखा हुआ होता था, लेकिन इतनी खुशबू आती थी कि लोग स्ट्रीट पे कहते थे पास होने वाले कि यहाँ क्या पक रहा है। ऐसा ख़तरनाक मेरी नानी जान के हाथ का खाना होता था। बस मेरा ख्याल में अब हम पानी डाल देते हैं। अच्छा, भुनाई अच्छे से हो गई है। और ये पानी मुझे नहीं मालूम है इसका। 1 कप है। अब इसको और धीमा कर देना। चूल्हा मीडियम slow। लो कर दे। मीडियम लो सही है। हाँ हाँ। अब वो गलने के लिए छोड़ देते हैं। भुनाई तो कितनी अच्छे देर से तक गलाना है? मेरे ख्याल में तकरीबन 8 से 10 मिनट। हाँ तो मीडियम लो सही है फिर तो। 10 मिनट हो गए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल में हम चेक करते हैं। करेले मेरे ख्याल में तैयार हैं। अब बटर डालते हैं और हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला। बज़ाहिर तो लग रहा है कि करेले अच्छे से गल गए। हाँ देखे लचक है। गर्मी आ गई है ना? हाँ। अब मेरे ख्याल में हम बटर डाल देते हैं। ये बटर गया 1 टेबल स्पून के। ये हरी मिर्च 1 है जिसको हमने टुकड़ों की शक्ल में डाला है ताकि किसी को खानी है तब भी खाए और हटाना है तब भी हटा सकते हैं। और ये है हरा धनिया। गरम मसाला है जो लेस देन 1/4 टीस्पून है। आ गए तो खुशबू बहुत अच्छी। होममेड। में मैं किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन गरम मसाले में नहीं कर रहा है कभी ज़िंदगी में। बस अब 2 मिनट हम रखते हैं। बंद करके कि खुला? हाँ, बंद करके। चलो बंद, चूल्हे को और कर फिर देते हैं बंद। हाँ चूल्हे को करो बंद। चलो अभी 2 मिनट खुशबुएं जो है वो एक दूसरे को दे दे, फैमिली जो है गेट टुगेदर हो जाए। बिल्कुल। फिर 2 खाते मिनट हैं। बाद हम डिश आउट करते हैं। चले अब मेरे ख्याल में तैयार है। हम खोलते हैं। और dish out करें। खतरनाक खुशबुएं आ रही है भाई, खतरनाक। बिस्मिल्लाह। तो देखा कैसे झटपट अम्मी ने खतरनाक सा कीमा करेले बना दिया। और अब ट्राई कौन करेगा, मैं सोच रही हूँ कौन करेगा। डेफिनेटली फर्स्ट मैं ही करूँगी, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना रूबी मैम किसी से ट्राई नहीं करवाती है, खुद ही बनाती है, खुद ही खाती है, खुद ही तारीफ़ें करती है। हाँ तो क्या करूँ, देखिए कोई है नहीं ना मेरे पास, होता ही नहीं है। आ जाए आप लोग। देखें कैसी खुशबूदार मज़ेदार सी डिश लग रही है। और खाएंगे पराठे में। अम्मी आप भी बाइट थोड़े साथ साथ लेंगे। अच्छा, ये पराठों में भी खा सकते हैं, चावलों में भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं। अपनी अपनी चॉइस है। तुम गरम खा सकते हो भाई, इतना उससे तो नहीं खाया जाएगा। बिस्मिल्लाह। मेरे मतलब का है। खतरनाक। अगर आपको जैसे कड़वा लगता है ज़्यादा, तब अम्मी ने जैसे स्किन नहीं निकाली है ना, आप स्किन निकाल लें। लेकिन हमेशा पहले 2 निवाले कड़वे लगते हैं, उसके बाद ज़बान और मुंह
यूज टू हो जाता है, बिल्कुल फिर नहीं लगता है इतना कड़वा। बिल्कुल सही। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाया, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।